नमस्कार। आज हम छोटी छोटी बातें करेंगे जिनका संबंध किसी ना किसी तरीके से आम आदमी के साथ हो, आपके साथ हो, मेरे साथ। तो भैया, बात ये पिछले हफ्ते की है। पिछले हफ्ते मुझे परिवार मिलने कई आते रहते हैं ना, कई आते रहते हैं। तो विशेष परिवार मिलने के लिए आया। ये इंग्लैंड में रहते हैं भाई साहब। अच्छा खासा कारोबार है वहां पर। 3 बच्चे हैं, तीनों ही बाहर सेटल्ड हैं। तो जैसा वो बताते हैं अपना स्टेटस, उस हिसाब से तो मुझे लगा कि ये बहुत खुशहाल परिवार है। मैंने मेरे भी गृह घर घूमे हुए थे, मैंने पूछ लिया, हाँ बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि रिश्तेदार तो मेरा कोई है नहीं, वैसे ही मिलने आए थे लोग। तो कहने लगे, जी हमारे घर में रोज लड़ाई होती है। हाँ, कितने मेंबर हैं आपके घर के? कहते जी 2, मैं और मेरे पति। और तो बोल रही थी, मेरे से क्या चाहते हो? ये आप कुछ करिए ताकि हमारे यहाँ लड़ाई खत्म हो जाए। कहा देखो भाई, आपका कारोबार है, इंग्लैंड में रहते हो, बच्चे हैं, बच्चे सेटल्ड हैं अपने अपने। आपको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बल्कि आप जैसे परिवार को तो लोगों का मसीहा बनना चाहिए। किसी दुखी का हाथ पकड़ो, उसकी मदद करो। कहता जी बहुत बुरी हालत है, कई बार तो ऐसे होता है मेरा दिल करता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं या छोड़ कर ही भाग जाऊं। जैसे ही घर में जाते हैं हम, तो हमारा दिल ही नहीं करता। ठीक है भाई। मैंने 2-4 सवाल किए उनसे। मेरा सबसे बड़ा सवाल हर एक से एक होता है, डू यू बिलीव इन गॉड? तुम्हें लगता है कि भगवान है? और जो आदमी कह देता है ना कि यस, मैं मानता हूं कि भगवान है, तो मैं समझ लेता हूं कि यह बीमार आदमी है। अरे भाई, भगवान मानने या ना मानने की चीज थोड़ी है। आप ऐसे समझो, ये जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स, विश्व कह लो, विश्व कह लो, पूरी कायनात, ये धरती, ये आसमान, ये पाताल, ये समुंदर, ये नदियां, सब कुछ, इसको किसी ने तो बनाया है। जिसने भी ये बनाया है वो एक पावर है, वो एक शक्ति है। वो शक्ति जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने ये यूनिवर्स बनाया है, जिसने तारे बनाए हैं, धरती बनाई है, सब कुछ आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है, उसको आप भगवान कहो, उसको आप वाहेगुरु कहो, या अल्लाह कहो, या जो कुछ मर्जी कहो, या कहो कि मैं तो मानता ही नहीं भगवान है या नहीं है। तो उस पावर को कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, उस शक्ति को कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। वो तो है, सो है। ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो मैंने उनकी बातें, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वैसे उनके साथ नहीं कर रहा था। उनके साथ तो मैं बड़ा सिंपैथेटिकली बात कर रहा था। मैं समझ गया था कि ये मरीज है, ये मानसिक रोगी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप कल तक ठीक हो जाएंगे, आप जाइए। तो वो नेक्स्ट डे उनका फोन आया, कहते जी आपने तो कमाल कर दिया, करामात ही हो गई, ऐसा तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा। क्या हुआ क्या? कहते हैं जी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया, इनको इनकी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया। हमने एक दूसरे से माफी भी मांग ली, और अब हमें लगता है कि अगर आपकी कृपा रही तो कभी लड़ाई नहीं होगी। ये एक कृपा शब्द याद रखना आप। एक लास्ट वीक ही, ये संडे तक का लेखा जोखा मैं आपको दे रहा हूँ। एक पहले मेरी स्टूडेंट थी, आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले मेरी स्टूडेंट थी। फिर उसने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली थी, लव मैरिज। तो आई, मैंने तो पहचाना नहीं, कहने लगी, मैं सर मैं आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी स्टूडेंट थी फलाने साल में। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो क्या बात है? कहती है जी, जिस आदमी के वास्ते मैंने अपने घर वालों को छोड़ा था, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानना था, और उसके साथ शादी कर ली थी, वो आदमी मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। कई बार मेरा दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हाँ, कुछ काम भी करती हो या कि घर में ही रहती हो? कहती है नहीं सर, मैं MA B.Ed हूँ, मैं टीचर। ओके, अगर फिर क्या परेशानी है, कुछ दिन आप पर जुदा जुदा रह लो। कहते
सर एक बार मैं जुदा होगी ना, फिर मैं उसको अपने पास भी नहीं पटकने दूंगी। मैंने कहा ये भी भरोगी है। मैंने कहा ठीक है भाई। एक बात लड़की तू याद रख कि दिता लगे अपना, अन दिता किस हाथ ना आवे। जो कुछ तूने दुनिया को दिया है वही तेरे पास वापस आने वाला है। तूने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, अब तेरा दिल दुख रहा है, या फिर थोड़े दिनों बाद दुखेगा जब तेरी औलाद बड़ी हो जाएगी। वो तेरे मन को ऐसी ऐसी चोटे चोटे मारेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तूने दूसरे के मन में पीड़ा पैदा की, तो अब तेरा मन भी दुखी होगा। कहती है सर कुछ करिए। मैं ठीक है कर देंगे, आप जाइए, आपका काम हो गया। वो अभी चले गए। तो 2-3 दिन बाद उनका फोन आया लड़की का। कहती है सर मैंने आपको थैंक यू कहने आना है। मैं क्यों, किस बात का थैंक यू? कहते हैं सर आपने मेरी जिंदगी बना दी, अब मुझे लगता है कि हमारे घर का भी लड़ाई नहीं होगी, आपने कृपा कर दी। ये कृपा, एक बार मैंने पहले कहा कि कृपा शब्द याद रखना, और ये भी कृपा। इस तरह के 3-4 केस और भी आए। समस्या अलग अलग थी, समस्या अलग अलग थी। तो भैया मैं कोई बाबा थोड़ा हूं कि मैं कह दूं कि 20 समोसे बांट दे, कृपा रुकी हुई है फिर आनी शुरू हो जाएगी, या जलेबियां बांट दे, या आलू वाले 4 परोठे बना के गरीबों में बांट दे और फिर कृपा आ जाएगी। ये कृपा कुरपा तो सब पाखंड है, और कोई किसी का जीवन नहीं बदलता। आपने अपना जीवन खुद ही बदलना है। अगर कपड़ा आप मैला कर दें, आपने सफेद सवेरे सवेरे सफेद सूट पहना, शाम तक आते आते मैला हो गया, अगर आपने मैला किया है तो आपको उसको धोना भी पड़ेगा ना, तभी तो अगले दिन फिर आपको स्वच्छ सुंदर साफ सुथरे कपड़े मिलेंगे पहनने के वास्ते। इसी तरह ही आपका मन है। जिस तरह कपड़े को धोने के बाद कपड़ा साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पहनने लायक हो जाता है, उसी तरीके से आपका मन भी मैला हो जाता है। अपने मैले मन को साफ अगर किसी ने करना है तो आपने करना है ना। जिस तरह आपने कपड़ा मैला किया है तो आप धोते हैं। हम दौड़ रहे हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, ट्रंप जैसे, जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी प्रभुता हो, दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, दौड़ रहे हैं प्रभुता के पीछे। अब मोदी साहब को क्या कमी है? 70 साल की उम्र में जो कुछ भी उन्होंने चाहा वो पा लिया। वो चाहता था कि मैं सुल्तान आजम हिंद बन जाऊंगा और बन गए। ट्रंप ने चाहा था कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में बन जाऊंगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो बन गए। परंतु अब भी दौड़ रहे हैं, दौड़ कभी खत्म ही नहीं हो रही। असल में क्या है कि आपके अंदर जो मन नाम की चीज पा दी ना भगवान ने, बड़ी शैतान चीज पाई है, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। बुद्ध ने पता क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि जब तक आपके अंदर इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, और इच्छाएं कौन प्रकट करता है? मन प्रकट करता है। एक इच्छा को पूरी करोगे 10 और पैदा हो जाएंगी, 2-4 को पूरी करोगे 20-50 और पैदा हो जाएंगी। तो उस वक्त तक आप अपने ही अंदर एक दुख का कारण लेके घूम रहे हैं। अपने दुख को खत्म सिर्फ आप कर सकते हैं। अपने मन को समझाइए। कभी कभी किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी महापुरुष की बात ही सुन लिया करो, पर ऐसे महापुरुषों की बात ना सुन लेना जैसे कि मैंने सुनी। 3-4 दिन पहले ना हमारे घर के पास ही एक फंक्शन हो रहा था। एक बहुत बड़े बाबा जी आए हुए थे, महात्मा जी, और वो बोल रहे थे। 2 मिनट बाद वो कह देते हैं, बोल राधे कृष्ण, तो वो सारे बोल देते हैं राधे कृष्ण। है मेरे मित्र। तो उन्होंने अपने लेक्चर में एक बात कही, और बाद में मेरी पकड़ में आ गया बाबा। मैंने कहा बाबा जी बात सुनो, आप तो इतने ब्रह्म ज्ञानी है, आपने ये बात क्यों कही? बात यह थी, वो कहने लगे कि दूसरे के धन के ऊपर अपनी निगाह मत रखो, दूसरे की औरत के ऊपर अपनी निगाह मत रखो। मैंने कहा नहीं, कहते मैंने इसमें गलत में कह दिया? गलती है, सारा कुछ गलत है यार। अगर कोई दूसरे के धन के ऊपर या दूसरे की औरत के ऊपर निगाह रख रहा है तो निगाह उसकी है, औरत उसकी है। तेरे मन में क्या गुदगुदी उठ रही है? तेरे को क्यों याद बार बार आ रहा है कि दूसरे की औरत पर निगाह मत रखो, दूसरे के धन पर निगाह मत रखो। अगर कोई दूसरे के मन धन पर निगाह रखता है, हेरा फेरी करेगा, फंस जाएगा, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, तो वो तो जैसा करेगा वैसा भुगत लेगा ना।
तो ऐसे लेक्चर ना सुना करो, ऐसे लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं होता है। इससे अच्छा तो घर में ही अपने प्रभु को, भगवान को याद किया करो। है आज का जो मेरा एपिसोड है वह सिर्फ आपके मन की कुछ गांठें खोलने के वास्ते है। अगर आप इसको ध्यान से सुन सके तो निश्चय जानो कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, मुस्कुरा लिया करो, कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो।